तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं और हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है और हमें इनसे क्या फ़ायदा। तो जैसे कि हमने देखा NSE या फिर स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक मिलते हैं, जैसे कि ये रिलायंस का स्टॉक है, ये TCS का स्टॉक है, ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है। ठीक है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है या स्टॉक मार्केट है, ये क्लोज मार्केट है। यहाँ सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही ट्रेडिंग करने की या फिर कोई भी चीज़ बाय सेल करने की परमिशन है। तो वो जो लोग हैं वो है स्टॉक ब्रोकर। तो सपोज़ आपको रिलायंस के 10 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आप इस मार्केट में जाके बाय नहीं कर सकते वो स्टॉक। आपको जाना पड़ेगा किसी एक मिडल मैन के पास। ठीक है, ये मिडल मैन जो है इसे हम कहते हैं स्टॉक ब्रोकर। आप इसके पास जाओगे और इसको बोलोगे मुझे मार्केट से 10 स्टॉक्स खरीदने हैं रिलायंस के, और आपको प्राइस भी बताना पड़ेगा कितने पे खरीदेंगे हम। 1300 के प्राइस पे रिलायंस के 10 शेयर हमें लेने हैं। तो अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा? ये स्टॉक ब्रोकर जाएगा NSE के पास या फिर स्टॉक मार्केट में और उसको बोलेगा कि मेरे क्लाइंट को 10 स्टॉक्स खरीदने हैं रिलायंस के। अब मार्केट में क्या होगा, कोई सेलर रहेगा, उसका भी कोई स्टॉक ब्रोकर रहेगा, वो भी खुद सेल नहीं कर रहा स्टॉक, कोई स्टॉक ब्रोकर रहेगा दूसरा, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या करना चाहता है, 10 स्टॉक सेल करना चाहता है रिलायंस के। तो अब मैच हो गया। तो अब क्या होगा, आपको 1300 के प्राइस पे रिलायंस के 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक ब्रोकर आपको सीधा स्टॉक्स दे देता है, इसके पास आपके नाम से एक अकाउंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे स्टॉक स्टोर होते हैं, जैसा बैंक अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं, यहाँ पे अपने स्टॉक स्टोर होते हैं। इस अकाउंट को हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो फिर से समझते हैं, आपको रिलायंस के 10 स्टॉक्स खरीदने हैं 1300 के प्राइस पे। आप गए अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जिसके पास आपका अकाउंट है, उसको आपने बोला कि हमें 10 स्टॉक्स खरीदने हैं रिलायंस के। अब स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, वो जाएगा मार्केट में और किसी को ढूंढेगा, सेलर को ढूंढेगा जो 10 स्टॉक्स आपको बेचने के लिए तैयार है 1300 के प्राइस पे। जैसे ही ये चीज़ हो जाती है, आपके अकाउंट में रिलायंस के 10 शेयर आ गए 1300 के प्राइस पे। अब ये स्टॉक ब्रोकर कहाँ पे स्टोर करके रखेगा? डीमैट अकाउंट जो आपके नाम पे है लेकिन वो स्टॉक ब्रोकर के पास है, वहाँ पे आपके स्टॉक्स जाके स्टोर हो जाएंगे। अब सपोज़ कल रिलायंस का प्राइस 1300 से बढ़कर 1400 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये प्रॉफिट बुक करना है, 100 रुपये का प्रॉफिट आपको बुक करना है। तो आप क्या करोगे, फिर से अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे और अब उसे बोलोगे कि हमें रिलायंस के 10 स्टॉक्स सेल करने हैं 1400 के प्राइस पे। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, फिर से मार्केट में जाएगा और किसी को ढूंढेगा जो स्टॉक्स बाय करने के लिए रेडी है 1400 के प्राइस पे। जब ये मैच हो जाता है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपके अकाउंट से 10 स्टॉक्स जो थे वो चले गए और आपका 100 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन का काम करता है स्टॉक ब्रोकर। तो अगर हमें मार्केट में ट्रेड करना है तो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा, उसमें अपना अकाउंट होना चाहिए। तो अब स्टॉक ब्रोकर क्या क्या काम करता है? सबसे पहला, वो आपके नाम से आपका डीमैट अकाउंट बना के रखता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शेयर्स या फिर स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज कोई स्टॉक ले लिया, अब आपको 1-2 महीना उसे सेल नहीं करना है, होल्ड करके रखना है, थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा तो सेल करेंगे, तो वो कहाँ पे रखेगा? डीमैट अकाउंट में। ये पहला काम है स्टॉक ब्रोकर का। दूसरा, आपको ट्रेड करने देगा। ट्रेड यानी कोई भी स्टॉक आप बाय या फिर सेल कर सकते हो। तीसरा काम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्टॉक ब्रोकर का, वो है मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग क्या होता है? सपोज़ आपका नाम है A और कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम है B। अब अगर आपको स्टॉक 1400 के प्राइस पे बाय करना है तो कोई और दूसरा होना चाहिए जिसे सेम प्राइस पे स्टॉक क्या करना हो, सेल करना हो, तभी जाके ट्रांजैक्शन हो पाएगा ना। किसी को अगर स्टॉक 1400 के प्राइस पे सेल ही नहीं करना है तो आप 1400 के प्राइस पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सचेंज है, यहाँ पे कुछ जनरेट नहीं हो रहा, नया कुछ बन नहीं रहे स्टॉक्स। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हैं। अब बी क्या है? बी वो बंदा है जिसे 1400 के प्राइस पे स्टॉक्स क्या करने हैं, सेल करने हैं। ठीक है, आपको 1400 के प्राइस पे स्टॉक बाय करना है और बी को 1400 के प्राइस पे स्टॉक सेल करना है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल हो गया, हम जाएंगे बी के पास और बी को बोलेंगे हम तुम्हारे स्टॉक बाय करने के लिए रेडी है। बी ने 1400 के प्राइस पे स्टॉक सेल कर दिया और हमने 1400 के प्राइस पे स्टॉक को बाय कर लिया। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इतना बड़ा जो मार्केट है उसमें से आप बी को कैसे ढूंढोगे? बी तो यहाँ है और आप यहाँ हो, आप कैसे बी के पास जाओगे? आप कैसे ढूंढोगे बी को?
तो ये जो काम है ये कौन करता है? आपका स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा? जब आप स्टॉक ब्रोकर को बोलते हो कि मुझे 1400 के प्राइस पे स्टॉक को बाय करना है, अब स्टॉक ब्रोकर का ये काम है कि वो कोई ऐसा सेलर ढूंढे जो 1400 के प्राइस पे स्टॉक को सेल करने के लिए रेडी हो। तो इसे हम कहते हैं मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग मतलब क्या? बायर और सेलर का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करवाना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट मेकिंग, ताकि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सके। और ये चीज़ करने के लिए ब्रोकर आपसे क्या लेता है? चार्जेस लेता है अपने, उसको वो लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकर जो मेन आपसे पैसे लेता है वो 3 चीज़ों के है। पहला, डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके नाम से। दूसरा, वो आपको ट्रेड करने देता है, कोई भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो आप। तीसरा, सबसे मेन काम क्या है ब्रोकर का? मार्केट मेकिंग। बायर और सेलर का एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन हो सके और उनके बीच में ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। और उसके लिए लोग क्या चार्ज करते हैं? मेनली ब्रोकरेज। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ये स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर्स बेसिकली मिडल मैन है आपके और मार्केट के बीच में। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक ब्रोकर्स का हमें क्या क्या यूजेस है, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं। तो मेनली 3 काम। पहला, आपको ट्रेड करने देते हैं, बाय सेल करने देते हैं। सेकेंड, आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करते हैं। और थर्ड जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट मेकिंग, मतलब बायर और सेलर का मैच कराना, इसी को हम बोलते हैं मार्केट मेकिंग। और ये है फर्स्ट पार्ट स्टॉक ब्रोकर्स का। आगे के वीडियो में हम और समझेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में और जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।